मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन का रिश्ता तोड़कर भाजपा की झोली में आ गए हों और मुख्यमंत्री पद के लिए फिर से शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो चुके हों, लेकिन उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तेजस्वी यादव फिर से आक्रामक मुद्रा में आ गए हैं। खास करके 2.5 लाख नौकरी की बहाली, मजदूरों के लिए बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना जो है, इसके अलावा वे बिहार की राज्य व्यवस्था के लिए, गठबंधन धर्म का पालन न करने के लिए और जो पुत्र की भांति प्यार मिलता था और जो वादे किए गए थे उसका पूरा न होते हुए देखकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोल दिया है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए भी इस चीज़ को जवाब देना या इसका उत्तर देना सदन में काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर भी आवाज़ उठाई है, उंगली उठाई है कि क्या नरेंद्र मोदी का वादा या मोदी का वादा कहने वाले लोग यह वादा कर पाएंगे कि नीतीश कुमार फिर से भाजपा का साथ छोड़कर राजद के पास नहीं आएंगे। इस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध ली है, क्योंकि गलती इससे पहले भी हो चुकी है। खैर, राजनीतिक पार्टियां क्या समझ रही है इसका कोई मायने नहीं रहता, क्योंकि असल बात तो जनता तय करती है और राज्य की जनता में नीतीश कुमार की छवि कैसी बन रही है इस पे यह निर्भर करेगी। उधर से बात करें तो दो आदमी के द्वारा हमला और तेज किया जा रहा है, जिनमें पहला नाम है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार का विरोध तो शुरू से ही करते आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही गठबंधन टूटा है वे और नीतीश कुमार को अब कमतर करके आंक रहे हैं और उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि नीतीश कुमार को यदि बिहार विधानसभा के चुनाव में 20 सीटें भी आ गई तो फिर आप लोग हमसे कहिएगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से भी नीतीश कुमार को भाजपा और जदयू के दोनों अलायंस का जो वोट मिलेगा वह नहीं मिलने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ असंतोष का व्यापक माहौल है, ऐसा कहना है प्रशांत किशोर का। अब पहले जो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने वाले लोगों में चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दो ही मुख्य रूप से हुआ करते थे। भाजपा की बात की जाए तो भाजपा उस तरह से नीतीश कुमार का विरोध नहीं करती थी जिस तरह से वह अन्य राज्य में अपने विपक्षी दलों का विरोध करती है, प्रखरता के साथ, बड़ी मुखरता के साथ आकर करती है। उस तरह से नीतीश कुमार का विरोध नहीं करती है। इसके बाद जब बात की जाए तो अब नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ आ भी गए हैं तो भी अब तो प्रशांत किशोर, चिराग पासवान जैसे नेताओं का विरोध तो झेलना ही पड़ेगा। साथ ही साथ कांग्रेस का, लेफ्ट की पार्टियों का और तेजस्वी यादव का भी विरोध झेलना पड़ेगा। तेजस्वी यादव के विरोध का बहुत फर्क पहले नहीं पड़ता था, क्योंकि दोनों के वोट बैंक, वोट शेयरिंग में काफ़ी का अंतर था, लेकिन अब जो स्थिति है उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे पकड़ लिए हैं तेजस्वी यादव, जैसे शिक्षक बहाली का मुद्दा। वो बोलेंगे कि हमने 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली की। नीतीश कुमार की सरकार कहती है कि नहीं, ये हमने किया था, क्योंकि अब तेजस्वी यादव जब नहीं है हमारे साथ तो भी हम बहाली दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं। प्रशांत किशोर चूँकि सत्ता में आज तक नहीं रहे हैं, इस कारण वे आज भी नीतीश कुमार की सरकार पर उसी तरह से हमलावर रहेंगे जैसा पहले रह रहे थे। प्रशांत किशोर के साथ सबसे बड़ी समस्या है, या नीतीश कुमार को लेकर जो सबसे बड़ी समस्या है कि वह नीतीश कुमार को हमेशा कमतर करके दिखाते हैं। आंकड़े उनके पक्ष में जो प्रस्तुत करते हैं वह इतना छोटा होता है कि लोगों में इसका गलत संदेश चला जाएगा। जैसे इससे पहले वे बोलते थे कि वे 3-4 से ज़्यादा सांसद का सीट नहीं जीत सकती जदयू, वहीं अब विधायकों की बात की जाए तो वे बोल रहे हैं कि विधायक 20 से ज़्यादा नहीं जीत सकते। बीमा भारती जो खुद जदयू की नेत्री है, जदयू जनता दल यूनाइटेड की पार्टी से है, विधानसभा सदस्य, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि हम पिछड़ी जाति से हैं, इस कारण हमारे पति को गिरफ्तार किया गया। कोई दूसरा होता तो अभी भी हत्या करके बाहर घूम रहा होता, और रोते रोते वो टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हैं। गोपाल मंडल के द्वारा प्रतिकार भी दिया जाता है, क्योंकि दोनों मंडल जातीय समुदाय से आते हैं, इस कारण जो पीड़ित है वह भी और जो हमलावर है वह भी, दोनों
उसी जाति से आती है। इसी कारण राजनीति को एक अलग रूप रंग न ले पाए राजनीति कुछ इस तरह की, इसीलिए इस तरह के बयान आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो माननीय मुख्यमंत्री जी की समस्या अभी भी कम होती नहीं दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बार बार इधर से उधर होने से जो कैडर वोट है, जो राजनीतिक छवि है, उस पे दाग तो लगती ही है। साथ ही साथ आज तक जो आपका हितैषी था, कल को वह सीधे सीधे आपका प्रखर विरोधी बन जाता है। इससे भी जनता में एक नकारात्मक संदेश जाता है और राजनीति के प्रति जो लोगों की राय है वह बदल जाती है कि नहीं, कुछ नहीं होने वाला, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो बात कहाँ तक जाएगी और इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड किस तरह से अपने पक्ष में मोड़ेगी, यह देखने लायक होगा। लेकिन यह जरूर है कि तेजस्वी यादव का नौकरी पर राजनीति, मजदूरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना या आशा वर्कर्स के लिए मानदेय बढ़ाने की बात की गई हो, या प्रधानमंत्री से सवाल पूछना कि क्या नीतीश कुमार फिर से नहीं पलटेंगे, इसकी भी गारंटी मोदी जी लेते हैं। इस तरह के तमाम जो मुद्दे हैं वह सरकार के लिए बेचैनी बढ़ाने वाली हो सकती है। देखिए, इस सदन में अभी 1 वर्ष बचे हुए हैं, कैसे कैसे सरकार मेहनत करके इन आंकड़ों को, इन वादों को अपने पक्ष में करने में सफल होती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।